जय श्री राधा कृष्ण। ओ मेरे बांके बिहारी जी, मेरे हृदय को वृंदावन बना दो, उसमें अपनी मूरत सजा दो। चित देखूं बस तू ही दिखे मुझे, मेरे नैनन को बिहारी जी ब्रज धाम बना दो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे कान्हा बहुत दयालु है, अपने प्रेमी जनों का, अपने भक्तों का बहुत ध्यान देते हैं। हाँ, परीक्षा जरूर लेते हैं, पर शायद ये जरूरी भी है, वरना भक्त और साधारण जन के बीच का फर्क पता ही नहीं चलेगा। सही कह रही हूं। अब देखो वृंदावन में कितनी भीड़ है, पर आपको क्या लगता है सब भक्त हैं वहां पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मंदिर में अंदर ही आपस में लड़ रहे होते हैं। बताओ कैसे? तुम्हारे आराध्य, तुम्हारे ईश, तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे बिहारी जी तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम इधर उधर देख रहे हो, लड़ रहे हो, किसी को कुछ खराब अपशब्द कह रहे हो। कैसे? मुझे तो समझ नहीं आता। आपको समझ आता हो तो बताना। उस समय तो मन आत्मा सब शून्य पर पहुंच जाता है, क्योंकि हमारे सामने बिहारी जी हैं। सही कह रही हूं। अब ये होगा कैसे? ये होगा समर्पण से। सच्चे मन से कान्हा के सामने समर्पण कर दो, फिर जिंदगी में बदलाव देखना। अब आज इस वीडियो में आपको भक्त होथी जी के जीवन प्रसंग को बताती हूं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, जो अभी परीक्षा के बारे में मैंने कहा है वो आसान नहीं होती। भक्ति बिल्कुल आसान नहीं है। भक्ति का आनंद हर कोई महसूस भी नहीं कर पाता। इस राह में मुश्किलें बहुत हैं, और सच्ची बहुत हैं। पर यह बात भी सच है कि एक बार मुश्किल पार कर जाओ, फिर जो भक्ति का समुद्र है उस जैसा आनंद भी कहीं नहीं। अब वीडियो शुरू करते हैं भक्त होथी जी के जीवन प्रसंग की। भक्त होथी जी काठियावाड़ के नेक नाम गांव के मुस्लिम थे। काठियावाड़ गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित एक प्रद्वीप है। बचपन से ही मोरार साहब की भजन मंडली में वो जाते थे और वह भजन गाया करते थे। माता सरस्वती की बहुत कृपा उन पे थी। बहुत ही प्यारे भजन गाते थे, बहुत ही सुंदर बजाते थे। साधु संतों की सेवा करने में उनकी बहुत ज्यादा रुचि थी। हिंदू संतों और भगवान की तरफ होथी जी का ये झुकाव उनके पिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो इससे बड़ा दुखी होते थे, क्योंकि अपने कुल के रिवाज के अनुसार उनका लड़का तलवार, बंदूक, तमंचा, छुरी और भाला ना ले, पर क्या वो तंबूरा और मंजीरा लेकर गाना बजाना बैठ जाए? ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि वो मुस्लिम जाति के थे और इसी वजह से उनके पिता उन्हें तरह तरह से दुख देते रहते थे। पर सोना आग में तप कर और ज्यादा चमक उठता है। वैसे ही होथी जी के ऊपर जितना दुख बढ़ने लगा, उतना ही ज्यादा वो भजन करने लगे। उनको राम के नाम की सच्ची लगन लगी थी और उनके सामने हिंदू मुस्लिम धर्म का जो भेद था वो पूरी तरह से मिट गया था। अब एक बार क्या हुआ, एक दिन मोरार साहब को भजन मंडली हरिजनों के निवास स्थान में भजन करने के लिए गई। होथी जी को उसके पिता सिकंदर ने वहां जाने से रोका, फिर भी होथी जी गए। जिद करके गए, पर गए। बड़ी देर रात को भजन समाप्त हुआ, मंडली बिखर गई। रास्ते में आते हुए लोगों ने होथी जी की प्रशंसा कर रहे थे और आपस में ही बोल रहे थे कि वाह, कैसा होथी जी का प्रेम है, कैसी प्रेम मस्ती भरे वो भजन गाते हैं, वाह, होथी जी की तो बात ही अलग है। अब उनके पिता वहीं कहीं खड़े हुए थे और लोगों की बात सुन रहे थे। अब लोगों की ये बातें उनके पिता ने जब सुनी तो उनको तो बहुत ही बुरा लगा और होथी जी की ऐसी प्रशंसा सुनकर उनके पिता के दिल पर बड़ी जबरदस्त चोट लगी, क्योंकि मुसलमान का लड़का कट्टर मुस्लिम होने की जगह काफिरों के साथ गा बजा रहा है, ये वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। और उन्होंने ये सब सुनने की अपेक्षा अपना मर जाना अच्छा समझा। दूसरे दिन जब होथी जी भजन मंडली में जाने लगे, तब पिता ने अफीम घोलकर पुत्र से कहा, बेटा ये अफीम तैयार है, इसे या तो तू पी जा, नहीं तो मैं पी लूंगा।
पर ये जो बदनामी है मुसलमानों की जाति में, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे सारे जितने भाईजन है वही मुझे कहते हैं कि तुम्हारा लड़का तो काफिर हो गया है, काफिर हो गया है। अब भक्त पुत्र ने बड़े प्यार से जवाब दिया, पिताजी आप क्यों पियोगे, ये तो मुझे ही पीना चाहिए। और ये कहकर उन्होंने पिता के हाथ से वो प्याला ले लिया और भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे और उसको पी गए। और मन ही मन वो बोल रहे थे, प्यारे मैं अफीम से मरूं इसमें मुझे जरा भी गम नहीं, पर इसमें तुम्हारी और तुम्हारी भक्ति की लाज जाएगी। ऐसे ही समय में तुमने मीरा के विष के प्याले को अमृत बना दिया था, द्रौपदी की लाज जाते समय तुमने चीर बढ़ा दिया था। प्रभु मेरी भक्ति अगर सच्ची हो तो मेरी लाज भी रखना। और ये कहकर भक्त होती जी अफीम पी गए और कोठरी बंद करके कंबल ओढ़ के सो गए, क्योंकि उन्हें तो अपने ठाकुर पे पूरा विश्वास था और उनको ये बिल्कुल नहीं था कि वो मर जाएंगे। उनको ये था कि मैं मरना तो एक दिन सभी को होता है, बट क्या होता है इससे ना लोगों के बीच में ये बात होती कि एक पिता ने अफीम दे के अपने बेटे को मार दिया क्योंकि वो भक्ति कर रहा था, बड़ा भक्त बंदा फिर रहा था इसलिए मर गया। तो ये जो लोगों के बीच में बातें होती है ना, इससे भक्त दुखी होते हैं। तो यही होती जी को लग रहा था। अब जब उनके पिता ने देखा कि ये तो कोठरी में जाके सो गया है, तो उनके पिता ने बाहर से ताला लगा दिया। उस रात को वो बड़े आराम से बैठे हुए थे और उनको पता था कि भाई अफीम पी लिए तो रात रात में बेटे का तो काम हो ही जाएगा। अब वो दरवाजे के बाहर ही बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि अब तो मेरा एक बेटा था वो चला जाएगा। अब वो वहाँ बैठे हुए थे और दूसरी तरफ उसी रात को जब हरिजन बस्ती में भजन शुरू हुआ तो वहाँ से जो लोग लौट रहे थे उनके मुख से सिकंदर ने होती के भजन की प्रशंसा सुनी। अब वो तो वहीं कोठरी के बाहर बैठे थे और वो तो एकदम चकित हो गए कि हरिजन बस्ती में वहां पे होती कैसे हो सकता है। तो जैसे उन्होंने सुना वो भागते हुए वहां गए तो क्या देखते हैं कि वहां पे होती बैठे हुए हैं और प्रेम मगन होकर भजन गा रहे हैं। बेटे को गाता देखकर वो बड़े हैरान हुए, क्योंकि उनके सामने भक्त होती ने अफीम पिया था और वो कोठरी में गए थे और पूरी रात तो सिकंदर कोठरी के बाहर ही बैठे हुए थे। अब सामने इतने सारे काफिर थे और भगवान की मूर्तियां थी, तो इसलिए सिकंदर वहां नहीं गए, वापस लौट के अपने घर आए और सोच रहे थे कि कोई इतनी अफीम पी के कोई कैसे बच सकता है। और वो आश्चर्य से उनके दिमाग में बस यही चीज घूमी जा रही थी। हरिजन बस्ती से लौट के उन्होंने कोठरी खोली तो भाई उनकी आंखें तो फटी की फटी रह गई, क्योंकि होती जी वहीं पर सोए हुए थे। उनके अचरज का ठिकाना नहीं रहा, उन्हें बड़ा ही पश्चाताप हुआ। वो उसी समय जोर जोर से रोने लगे तो होती जी उठ के बैठ गए। वो उसी समय पुत्र के पैरों में गिर पड़े और इस घटना के बाद होती जी के पिता ने उन्हें फिर कभी भी नहीं रोका और हिंदुओं के भजन गाने की छूट दे दी। घटना के बाद से होती जी की भक्ति बहुत बढ़ी और बाद में वो महान भक्त हुए और दास होती नाम से उन्होंने बहुत भजन बनाए। बोला भक्त और भगवान की जय। सच्ची समर्पण करके देखो, मेरे कान्हा हमेशा साथ देते ही देते हैं। अंत में एक बात बोलूंगी, आजमा ले ए जिंदगी मुझे, तेरी जितनी भी औकात है। हमें भी भरोसा है उस कन्हैया पर जिसके कब्जे में ये पूरी कायनात है। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्ची अपने कान्हा पर विश्वास रखो और देखना ये नहीं कि जिंदगी में कुछ बुरा नहीं होगा। हमने जो पिछले जन्मों में किया है वो तो हमें भुगतना ही है, पर उसको भुगतने की हिम्मत बहुत मिल जाती है। बड़ी से बड़ी परेशानी भी तो बस लगती है अरे यूं ही चली जाएगी। सच कह रही हूं, करके देख लेना। और अंत में अगर इस सत्य घटना ने दिल को छुआ, आंखें नम हुई, मन में भक्ति प्रेम बढ़ा, विश्वास बढ़ा, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या पता कोई और बच्चा अभी भी भक्ति करने के लिए जूझ रहा हो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।